बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाज़िर है। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा समर या गर्मियों का जो हमारा मौसम होता है, इस मौसम के अंदर हमने अपने बर्ड्स की किस तरह से एहतियात करनी है। उनको जो सीड मिक्स होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाएगा। उसके अलावा बाकी जो प्रिकॉशन जो होते हैं वो हमने लेने होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और बर्ड्स का किस तरह से हम प्रॉपर्ली ख्याल रख सकते हैं और किन किन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रख के अपने बर्ड्स के ऊपर उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जहन में आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर आज वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। सीड मिक्स के ऊपर बात की जाए तो सीड मिक्स जो है आपने बर्ड्स के लिए थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है गर्मियों के हवाले से। अगर आपने वो सीड मिक्स के बारे में जानना है कि कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं एक अच्छे सीड मिक्स के अंदर, तो वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। मैंने जो जो चीज़ें ऐड मैं करता हूँ वो उसके अंदर मैंने ऐड करके एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में सारी बताई हुई है। वो आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगी। या तो वो बिल्कुल निकालनी पड़ती हैं चीज़ें या फिर उनकी क्वांटिटी जो है वो कम करनी पड़ती है। अब सबसे पहले हमारा आ जाता है ये सूरजमुखी का जो बीज होता है, ये इसकी क्वांटिटी हमें कम करनी पड़ती है। ठीक है, उसके अलावा जो भंग का बीज होता है इसकी क्वांटिटी हमें कम करनी पड़ती है। ये देनी लाजमी है, लेकिन ये क्या बिल्कुल इसकी क्वांटिटी बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, और अगर इन सारी चीज़ों का आपको नहीं पता कि मैंने अपने बर्ड्स की कौन कौन सी फीड है, उसकी कितनी क्वांटिटी मैंने रखनी है इसके दाने के अंदर, तो फिर इसका बेस्ट हल यही है कि आप किसी अच्छी बर्ड शॉप पे जाएं, उन्हें जाकर कहें जी मुझे लव बर्ड्स का जो गर्मियों का जो दाना होता है ना, मिक्स जो दाना होता है वो आप हमें तैयार करके दे दें। क्योंकि उनको पता होता है, उन जो एक अच्छा प्रोफेशनल जो दुकान वाला होता है ना, जो एक बड़े लेवल पे जो काम कर रहा होता है, तो वो लोग मिक्स दाना उन लोगों ने तैयार किया हुआ होता है। तो उन लोगों को पता होता है कि सर्दियों के अंदर बर्ड्स की क्या क्या ज़रूरियात होती हैं, वो क्या क्या चीज़ें हमने उसके अंदर डालनी होती हैं, और गर्मियों के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें डाल के एक मुनासिब सा जो एक दाना होता है वो हमें तैयार करना होता है। तो आप अगर एक न्यू फैंसर आपको इन चीज़ों का नहीं पता, तो आप सिंपली किसी अच्छी बर्ड शॉप पर जाएँ, वहाँ पर जाके आप उन्हें कहें भी हमें बल्कि आपको कहने की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप उन्हें कहते हैं कि भी हमें लव बर्ड का दाना चाहिए, तो वो आपको सीज़न के हिसाब से उन्होंने दाना ऑलरेडी बना के रखा हुआ होता है, तो वो आपको उस सीज़न का दाना वो इजीली प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपको बताना चाहूँ तो जो जो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ मैं, उसके अंदर आपका ये सूरजमुखी आ गया, उसके अंदर आपका भंग आ गया, उसके अंदर स्वांग आ गया, उसके अंदर आपका कनेरी आ गया। ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनकी तासीर होती है थोड़ी गर्म। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, थोड़ी सी इनकी मिकदार क्या कर देनी है, कम कर देनी है। तो बाकी जो हमारा जो कंगनी होती है ना, गोल कंगनी, इसका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ये इसकी तासीर कोई इतनी ख़ास ज़्यादा गर्म नहीं होती। तो ये इसकी क्वांटिटी आप उतनी ही रख सकते हैं। तो ये हो गया जी इनके दाने के ऊपर थोड़ी सी बात। जो मेन चीज़ें बताने वाली है ना, उसकी तरफ आते हैं। वो आ जाता है हमारा जो पानी होता है। पानी बहुत अहम रोल अदा करता है गर्मियों के अंदर आपके बर्ड्स के अंदर। आपने अपने बर्ड्स के अंदर पानी की कमी नहीं होने देनी किसी भी तरह से। अगर आपके बर्ड्स के अंदर पानी की कमी होगी, आपका बर्ड्स पानी की कमी का शिकार हो गया, तो वो फिर एक्सपायर होने का बहुत ख़तरा होता है बर्ड्स का। अब ये पानी की कमी हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है बाहर का, उसको आपने मेंटेन करना है। एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है कि आपने उसकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है, उसका जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना है। वो कितना होना चाहिए वो मैं पहले सब कुछ बता चुका हूँ, दोबारा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप एयर कूलर के लगा सकते हैं, आप अपने शेड को चारों तरफ से चिक्कों की मदद से कवर कर सकते हैं, और जो वाटर कूलर होता है या जो पानी वाला जो कूलर होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सुबह सुबह अपने शेड के अंदर आप सफाई करके अपने शेड को गीला कर सकते हैं, ताकि ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाए। एक तो बात हो गई है। उसके बाद अब बर्ड्स की बॉडी के अंदर आपने पानी की कमी को किस तरह से पूरा करना है, उसके अंदर ये है कि अब एक बात यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ मैं कि आज से दिन के बाद आप लोगों ने जो रात का जो पानी है अपने बर्ड्स का वो नहीं निकाला करना। मैं पहले शुरू में बताता रहा हूँ अपनी वीडियोस के अंदर कि जो सर्दियों का जो मौसम होता है, जब ठंडी जो रातें होती हैं, तो उन दिनों के अंदर हम अपने बर्ड्स का जो पानी होता है वो रात के टाइम निकाल लिया करते हैं, सुबह फिर उनको फ्रेश पानी हम डालते हैं। अब क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है,
अब हल्की हल्की गर्मियाँ आना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अब आप लोगों ने अपने बर्ड्स का जो पानी का जो पोर्ट है वो रात के टाइम भी नहीं निकालना। रात के टाइम भी उसको पड़ा रहने में कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो इतना ठंडा पानी नहीं होता कि बर्ड अगर उसको पी लेगा तो बीमार हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं होता। लेकिन हाँ, अब आपने पानी के हवाले से करना क्या, अब गर्मियों के अंदर जब सही गर्मी आ जाएगी उसके वक्त आपको एक बड़े पोर्ट के अंदर पानी रखना पड़ेगा, और अपने पानी को आपने 2 टाइम लाजमी चेंज करना है। एक सुबह के टाइम जब 6-7 बजे जब आप अपने ऊपर शेड के अंदर आते हैं या जहाँ पे भी आपने बर्ड रखे हुए हैं अपने शेड के अंदर जाते हैं, तो उनका दाना आपने डेली साफ़ करना है। उनका पानी आपने दिन के अंदर 2 दफ़ा उनको फ्रेश पानी देना और ठंडा पानी देना आपने, ठीक है। तो फ्रेश पानी आपने उनको देना, बिल्कुल ताज़ा पानी देना, और तो पानी की कमी आपने बिल्कुल नहीं होने देनी। ये एक बात होगी। और दूसरी बात यह है कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी इनके डाइट प्लान के ऊपर, वहाँ पे जो मैंने मिक्स वेजिटेबल वाला जो मेरा एक दिन था उसके अंदर कुछ चीज़ें मैं बताना मतलब स्किप कर गया था, क्योंकि देखें जब बंदा लाइव बात कर रहा होता है ऑन द स्पॉट आपको कुछ चीज़ें नहीं याद आती, आपके जहन में होती हैं लेकिन ऑन द स्पॉट आपको नहीं याद आती। अच्छा, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर मैं ये चीज़ें बताना भूल गया था कि आपने जो पानी वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना उसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, ठीक है। जो हमारा मिक्स वेजिटेबल वाला डे था, या तो आप उसी दिन ही उसको इस्तेमाल कर लें या किसी और दिन आप उसको एडजस्ट कर लें। अब पानी वाली सब्जियों के अंदर क्या आ जाता है, आपका खीरा आ जाता है, ठीक है, आपका चुकंदर आ जाता है, और उसके अलावा आपके जो मूली के जो पत्ते होते हैं उसके अंदर एक बहुत अच्छी मिकदार के अंदर पानी पाया जाता है। तो इस तरह की ये जो सब्जियां ना, आपका जो बंद गोभी का जो होता है, बंद गोभी का जो फूल होता है उसको आप कुतर के, ये जो इस तरह की पानी वाली सब्जियां जिन सब्जियों के अंदर पानी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है ना, वो वाली सब्जियां आपने अपने बर्ड्स को लाजमी प्रोवाइड करनी है, ताकि उनके अंदर किसी किस्म की कोई पानी की कमी ना हो, ठीक है। उसके अलावा पीने के लिए आपने कौन सा पानी देना है, पीने के लिए इंशाल्लाह ये आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो आपने जो धनिए का जो पानी होता है ना, धनिया क्रश करके एक पानी के अंदर निकाल के मतलब उसको ग्राइंडर के अंदर डाल के धनिया, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करके, तो आपने धनिए का जो पानी होता है वो आप लोगों ने अपने बर्ड्स को लाजमी पिलाना है। इंशाल्लाह ये आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे पिलाया जाता है। वो बहुत एक अच्छी चीज़ होती है आपके बर्ड्स के लिए, ठीक है। तो उसके अलावा आप लोग अपने बर्ड्स को थोड़े थोड़े वक्फे के बाद या 2-2 3-3 दिन के बाद आप अपने बर्ड को ORS वगैरह भी पानी के अंदर ऐड करके दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर नमकियात होते हैं, ताकि आपके बर्ड के अंदर किसी भी किस्म की कोई नमकियात की कमी ना हो, ठीक है। तो नमकियात का मेंटेन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बर्ड के अंदर, तो आपने अपने बर्ड के अंदर नमकियात की कमी भी नहीं होने देनी। तो उसके लिए बेहतरीन हल है यही है कि आप लोग उनके ORS जो होता है वो आप पानी के अंदर ऐड करके वो आप अपने बर्ड्स को दें, ठीक है। ये चीज़ें होगी। तो उसके अलावा जो हम अपने बर्ड्स को पानी के अंदर जो ब्रीडिंग फार्मूले वगैरह हो गया, या जो कैल्शियम का जो सोर्स हो गया, वो अगर हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते थे, ब्रीडिंग जो फार्मूले होते थे वो तो आपने बिल्कुल ही बंद कर देने हैं ना, वो तो आपने बिल्कुल भी नहीं देने, ठीक है। इसके अलावा जो कैल्शियम के जो सोर्स होता था वो आपने देने हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी आपने क्या कर देनी है, कम कर देनी है। मतलब 2 से 3 दिन के बाद आपने ऐसा पानी देना है जिसके अंदर वो आप कैल्शियम का जो सोर्स होता है वो आप ऐड करें। अब आपने जो कैल्शियम की जो कमी है वो आपने नेचुरल तरीके से दूर करनी है, उनकी सब्जियों के ज़रिए से, उनकी सॉफ्ट फूड के ज़रिए से, उनको फ्रूट देने के ज़रिए से, और उनको जो पानी जो होता है पानी अच्छा दें आप उनको, ठीक है, पानी फ्रेश दें। और जो आपको 2-3 टाइप्स का जो पानी बताया, ORS वाला या फिर धनिए वाला, वो आपने उनको पानी देना है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने अपने बर्ड्स की ज़रूरियात को पूरा करना है। उसके अलावा जो मेन जो बात आ जाती है करने वाली, वो ये है कि आप लोगों ने अपने बर्ड्स के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी गर्मियों के अंदर। छेड़खानी से क्या मुराद है कि आपने बर्ड के केज के अंदर हाथ डाल के उसको उड़ाना नहीं है, या फिर ज़्यादा उसको छेड़छाड़ नहीं करनी कि बर्ड आपका डरे और वो ज़्यादा उड़े, कभी इस साइड से उस साइड पर, कभी उस साइड से इस साइड पर, ज़्यादा बर्ड को उड़ाना नहीं है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा ये है कि इस तरह से बर्ड का जो बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी पीक पे चला जाता है, और इस तरह से बर्ड्स को अटैक होने का भी ख़तरा होता है। और ये लव बर्ड्स के अंदर ये जो अटैक की जो बीमारी है ये बहुत कॉमन है। लव बर्ड्स का पता भी नहीं चलता, उसको फ़ौरन से एकदम से अटैक हो जाता है। सुबह आप देखते हैं आपका बर्ड बिल्कुल ठीक होता है, शाम को आप आके देखते हैं तो आपका बर्ड मरा हुआ होता है। हालांकि देखने में कोई ऐसा सिम्टम नहीं नज़र आते कि भी इसको किसी चीज़ ने या कोई नुकसान पहुँचाया हो, या किसी दूसरे जानदार ने नुकसान पहुँचाया हो, या इसके साथ जो बाकी बर्ड है उन्होंने इसको मारा हो, तो या फिर किसी किस्म की कोई इसको बीमारी हो, या फिर इसकी वेंट पे किसी किस्म का आपको कोई मतलब लूज मोशन वगैरह की कोई निशानी नज़र आ रही हो, आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा। तो लव बर्ड्स के अंदर ये जो अटैक का जो इशू आता है ये आता है। तो इसलिए आपने अपने बर्ड को ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, आपने अपने बर्ड को ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है। तो ये कुछ जी एहतियाती तदाबीर थी। तो जी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जो बातें इस वक्त माइंड में थी, जो प्रिकॉशन आप लोगों को इख्तियार करने चाहिए, तो वो इस टाइम जो माइंड में थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो चीज़ें जहन में जैसे जैसे आती रहेंगी वो आपको वो भी बता दिया जाएगा उसके बारे में। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही था। तो इन चीज़ों पे आपने अमल करना है, इन चीज़ों पे आपने कंट्रोल करना है।
और आपने अपने बर्ड्स को इंशाल्लाह आप गर्मियों के अंदर से बचा के निकल जाएंगे। गर्मियों का जो सीज़न होता है वो आपका अच्छे तरीके से गुजर जाएगा और आपके किसी भी किस्म का कोई बर्ड का नुकसान नहीं होगा। तो जी नेक्स्ट वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।